हाय हेलो जय श्री राम दोस्तों। मैं आपकी प्यारी वंदनों शोभा एक बार फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी लेकर। सो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। नहीं पसंद आए तो प्लीज़ 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 अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो कहानी का टाइटल है अंत नहीं है लोभ का, और स्टोरी एक नाई की है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक नाई कहीं जा रहा था। जाते जाते एक जगह एक पेड़ के नीचे अचानक उसे सुनाई दिया, कोई मानो कह रहा है, 7 घड़ा धन लेगा। नाई ने आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखा, किंतु कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। परंतु 7 घड़ा धन की बात सुनकर उसके मन में लालच पैदा हुआ और वह जोर से बोला, हाँ लूँगा। त्यों उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी, अच्छा तेरे घर पर रख आया हूँ, जा ले ले। नाई ने घर आकर देखा, सचमुच ही 7 घड़े रखे हुए हैं। उसने सब घड़ों को खोलकर अच्छी तरह देखा तो उसे दिखाई दिया कि 6 घड़े तो सोने की मोहरों से भरे पड़े हैं, पर 7वां घड़ा कुछ खाली है। उसके मन में 7वें घड़े को भी पूरा भरने की तीव्र इच्छा उठी और उसने घर में जितना भी धन गहने आदि थे वह सब लाकर उस घड़े में डाल दिया। पर भला इतने से वह घड़ा कैसे भरता? घड़े को पूरा भरने के लिए नाई बड़ा व्याकुल रहने लगा। घर गृहस्थी के खर्च में कटौती करते हुए वह बचा हुआ सारा धन घड़े में डालने लगा, पर वह घड़ा भरता ही न था। अंत में उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे जो वेतन मिलता है उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता, दया करके वेतन बढ़ा दिया जाए। राजा उस नाई पर खुश था। उसके कहते ही राजा ने वेतन दोगुना कर दिया, पर नाई की दशा पहले जैसी ही रही। अब तो वह लोगों से मांग कर खाता और पूरा वेतन घड़े में डाल देता, पर घड़ा था कि भरने का नाम ही नहीं लेता। दिनों दिन नाई की हालत को बिगड़ते हुए देखकर एक दिन राजा ने पूछा, क्यों रे, तुझे जब कम वेतन मिलता था तब तो तेरी गुजर बसर अच्छी तरह से होती थी, और अब दोगुना वेतन पाकर भी तेरी ऐसी दशा क्यों है? तू क्या 7 घड़ा धन ले आया है? नाई ने हक्का बक्का होकर कहा, जी आपको किसने बताया? राजा ने कहा, अरे वह तो यक्ष का धन है। उस समय यक्ष ने आकर मुझसे भी पूछा था, 7 घड़ा धन लोगे? मैंने पूछा, वह धन जमा करने के लिए है या खर्च करने के लिए? तब वह बिना उत्तर दिए भाग गया। वह धन कभी नहीं लेगा, वह धन कभी नहीं लेना चाहिए। उसे खर्च नहीं किया जा सकता, सिर्फ जमा ही करना पड़ता है। तू भला चाहता है तो जल्दी वह धन लौटा आ। तब नाई को होश आया और वह झटपट उस जगह पर जाकर चिल्लाकर बोल आया, तुम्हारा धन तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। यक्ष ने कहा, ठीक है। घर लौटकर नाई ने देखा कि वे 7 घड़े गायब हो गए हैं। दुख की बात यह थी कि इतने दिनों तक पेट को काटते हुए उसने उस खाली घड़े में जो कुछ भी धन डाला था वह भी चला गया। वास्तव में लोभ रूपी 7वां घड़ा कभी नहीं भरता। समझे प्यारे दोस्तों, लोभ रूपी 7वां घड़ा कभी नहीं भरता है। हमारे पास जो है हमें उसमें संतुष्टि रखनी ही चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप अपनी इच्छाओं को मार दीजिए या मेहनत मत कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन लालच मत कीजिए, दूसरे का धन लेने की इच्छा मत कीजिए। आपको जो मिल रहा हो उसे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कीजिए, लेकिन लालच के तहत किसी और के धन पर निगाह मत रखिए। तो थैंक यू दोस्तों।